एपिसोड के शुरुआत में हमें एक स्वॉर्ड्समैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे गॉब्लिन्स को लाइटनिंग की स्पीड में ढूस ढास मार देता है और तभी सीन शिफ्ट होकर एक व्यापारी के तरफ जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी से माल ले जा रहा होता है। तभी उस पे गॉब्लिन हमला कर देते हैं, लेकिन तभी गॉब्लिन हंटर आके गॉब्लिन का सफाया कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फैट ग्राफाइट को दिखाया जाता है जो कि गेट कीपिंग कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। तभी देखते हैं वो गॉब्लिन हंटर आ रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है आज का जो गॉब्लिन को मारा इस वजह से मेरा लेवल अप होके 6 का हो गया, और बोलते हैं गॉब्लिन्स को मार के काफी लूट मिला है, इसको चेंज करके काफी पैसा आ जाएगा जिसे हम भाग करेंगे। तभी फैट बोलता है गॉब्लिन से लड़ाई, हाँ, और ये मैं कभी नहीं कर सकता। और देखते हैं उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, आवाज आने लगते हैं और देखते हैं इस दुनिया में एक यूनिक स्किल्स के साथ पैदा होते हैं और फैट का स्किल है ग्लूटोनी, और ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल है, बट फैट को ये पता नहीं होता है और इस स्किल में दूसरों को मार के उनका स्किल ले सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर होली नाइट सिबलिंग्स के तरफ शिफ्ट होता है जिनका नाम है राफाले, हाडो और मेमिल। वो लोग महल के तरफ जा रहे होते हैं। तभी हाडो के पैर के पास एक बॉल आता है और उस बॉल का मालिक हाडो को माफी मांग के बॉल को लेने लगता है, लेकिन हाडो उसे मारने लगता है और बोलता है क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। वो बॉल का मालिक बोलता है मुझे माफ कर दो। तभी राफाले बोलता है हाडो मेमिल छोड़ो इसे और याद रहे दोबारा नहीं होना चाहिए, और वो लोग जाने लगते हैं। और हम फैट को देखते हैं। फैट बोलता है थोड़ा देर और इंतजार कर लो। तभी होली नाइट आ जाते हैं वहाँ पे और राफाले कुछ कॉइन नीचे गिरा देता है और बोलता है ये ले लो तुम्हारा पगार, और फैट उसे बैठने लगता है, बट हाडो आके उसका हाथ को पाँव से दबाता है और फिर फैट को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी रॉक्सी हार्ट आ जाती है और बोलती है कुछ ऐसा करो कि लोग हमारा मदद करें, और गेट कीपिंग करना होली नाइट्स की ड्यूटी है और ये तुम तीनों को करना चाहिए। और राफाले बोलता है क्या दूसरों को काम देना होली सीज का जॉब नहीं है, और रॉक्सी हार्ट बोलती है क्या ये करना जरूरी है। तभी वो तीनों वहाँ से जाने लगते। तभी वो लेडी रॉक्सी आके फैट को उठाती है और ब्लीडिंग को साफ करती है। अब ये लेडी रॉक्सी कीपिंग करने लगती है और बोलती है वो लोग फिर कभी ऐसा करे तो मुझे रिपोर्ट करना, और फैट हाँ बोलती है। और देखते हैं फैट एक होटल में खाना खाने आया होता है। खाना खाने के बाद पैसा दे के जाने लगता है और मन में सोचता है ग्लूटोनी क्या बेकार का स्किल है, अगर मैं फिर से जन्म लूँ तो कोई हंटर या फिर आर्टिस्ट बनना पसंद करूँगा। तभी कुछ घुसपैठिया को देखता है और लेडी रॉक्सी को रिपोर्ट करता है। लेडी रॉक्सी फैट को गेट कीपिंग करने को बोलता है और जाने लगता है। तभी देखता है जहाँ पे लेडी रॉक्सी गया था वहाँ से एक बंदा बाहर निकल रहा है। ये देखकर फैट डर जाता है और भागने ही वाला होता है। तभी सोचता है लेडी रॉक्सी मुझे यहाँ पे रुकने को बोला है, अगर वो भाग जाएगा तो लेडी रॉक्सी ट्रबल में पड़ जाएगी, मैं उसे भागने नहीं दे सकता, और उस घुसपैठिया को मार देता है। और देखते हैं ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास अप्रेजल और माइंड रीडिंग स्किल भी ऐड हो जाती है और स्टैट भी बढ़ जाता है। ये देख के फैट शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ग्लूटोनी स्किल एक्टिव हो गया। तभी लेडी रॉक्सी आ जाती है और बोलती है फैट क्या तुम ठीक हो। लेकिन फैट उसकी मन में क्या चल रहा होता है वो पढ़ लेता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेडी रॉक्सी मन में बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन फैट फिर से सुन लेता है। फैट बोलता है इस चीज की क्रेडिट तुम ले लो, इसके बारे में राफाले को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन लेडी रॉक्सी फैट को अपने घर में काम करने को कहती है और बोलती है तुम होली नाइट्स का टेंशन मत लो, वो गेट की गार्डिंग कर देंगे, वैसे भी होली नाइट्स का काम ही है गेट का गार्डिंग करना। और फैट मान जाती है और देखते हैं फैट अकेला बैठ के बोल रहा होता है ये अप्रेजल और माइंड रीडिंग क्या है, मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, बट इस स्किल से मैं मॉन्स्टर को भी डिफीट कर सकता हूँ। तभी देखते हैं फैट एक स्वॉर्ड शॉप में जाता है। वो स्वॉर्ड शॉपर बोलता है क्या तुम स्वॉर्ड खरीदने आए हो। फैट बोलता है यस। फिर ये बोलता है तुम्हारा बजट कितना है, और फैट 2 सिल्वर कॉइन दिखाता है। वो स्वॉर्ड शॉपर बोलता है आ गया एक और गरीबी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, हाँ इसी बजट से ये पड़े हैं वही से उठा लो। फैट कुछ स्वॉर्ड से उठाता है और यहीं पर पता चलता है अप्रेजल स्किल से दूसरों के स्ट्रेंथ पता चलता है। और एक स्वॉर्ड को उठाता है और मन में बोलता है ये बिल्कुल मेरी तरह डार्टी है। तभी ये स्वॉर्ड बात करता है। वो स्वॉर्ड बोलता है मुझे खरीद लो ग्लूटोनी। फैट मन में बोलता है इसे कैसे पता चला। वो स्वॉर्ड बोलता है बिकॉज हम दोनों सेम हैं, और उसे फैट खरीद लेता है। उसके बाद होली नाइट की तरफ सीन शिफ्ट होता है। मेमिल बोलती है ब्रदर राफाले क्या तुमने सुना,
वो फैट अब लेडी रॉक्सी के अंडर में काम कर रही है और रॉक्सी बताया भी नहीं। चलो बताते हैं उसे हमारे अगेंस्ट जाने का नतीजा क्या होता है, बट राफाले उसे मना कर देते हैं और तभी सीन फैट की तरफ शिफ्ट होता है। फैट एक जंगल में आ गया होता है और स्वॉर्ड फैट का नाम याद कर रहा होता है और बोलता है वो लोग आ गए हैं। तभी एक गबलिन फैट पर हमला कर देता है और फैट गबलिन को फस से मार देता है और फैट का ग्लटिंग स्किल एक्टिव हो जाता है और एक न्यू स्किल स्ट्रेंथ बूस्ट ऐड हो जाता है। तभी स्वॉर्ड बोलता है जब तुम एक गबलिन को देखो तो समझ लेना वो लोग 100 गॉब्लिन्स है और उसके बाद बहुत सारे गॉब्लिन को एक एक करके अपनी तलवार से काटने लगते हैं और उसका स्किल भी अपग्रेड हो रहा होता है और देखते हैं फैट सारे गॉब्लिन्स को मार चुका है और उसका स्टेटस भी इंक्रीज हो चुका है और काफी सारे न्यू स्किल भी डेवलप हो चुका है। तो अभी स्वॉर्ड बोलता है तुम्हें भूख नहीं लगा है ना? और फैट बोलता है ये सोचने वाली बात है, आज मेरे पेट से आवाज नहीं निकला और ये पहली बार हुआ है। स्वॉर्ड बोलता है ये तुम्हारा ग्लूटनी का इफेक्ट है और बोलता है तुम जितना ज़्यादा बैटल का एक्सपीरियंस करोगे तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा और लेवल अप होगा। फैट बोलता है फिर मैं लेवल 1 पे क्यों हूँ? ये ग्लूटनी स्किल के बारे में तुम्हें कैसे पता? वो स्वॉर्ड बोलता है क्योंकि हम सेम है। और वो स्वॉर्ड बोलता है ग्लूटनी स्किल के बारे में किसी को बताना मत। तो फैट बोलता है ठीक है तो आज से मैं अकेला काम करूँगा। स्वॉर्ड बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फैट बोलता है ठीक है फिर घर चलते हैं। स्वॉर्ड बोलता है रुको पहले गॉब्लिन्स के कान ले लो, इसे एक्सचेंज करके कुछ रिवार्ड मिल जाएगा। और तभी एक्सचेंज करने के बाद का सीन दिखाया जाता है। फैट बोलता है मुझे 38 गॉब्लिन से 3 सिल्वर कॉइन और 80 कॉपर कॉइन मिला है और इतने में मीट आ जाएगा। स्वॉर्ड बोलता है तुम्हें पहले मेरा ख्याल रखना होगा। फैट बोलता है ठीक है बट पहले मैं मीट खाऊंगा। स्वॉर्ड खुद का नाम ग्रीड बताता है। तभी फैट एक बंदा से टकरा जाता है और वो एक लड़की को किडनैप कर रही होती है और फैट उसकी माइंड रीडिंग की वजह से जान लेता है और फैट उसका पीछा करता है। वो बंदा वो लड़की को बांध के टॉर्चर कर रहा होता है और फैट ये सब चुप के देख रहा होता है। ग्रीड बोलता है वो बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस है देख के। फैट बोलता है मैं अब पावर गेन करने वाला हूँ, अगर मैं किसी को ट्रबल में देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, उसे बचाने की सोचता हूँ। और एपिसोड की स्टार्टिंग में सिस्टर कहती है जब भगवान दुनिया को छोड़ गए थे तो गिफ्ट के तौर पे हमें पावर दिया था और हम इसे स्किल कहते हैं। और अचानक एक सिस्टर आके बोलती है सहारा नहीं मिल रहा, पूरा गांव छान मारा। उसके बाद सहारा को देखते हैं चैन से बंधा हुआ वो रो रही होती है और वो जो किडनैप किया हुआ बंदा वहां से जाने लगता है। तभी फैट सहारा के पास जाकर चैन तोड़ देता है और लड़की को चलने को बोलता है। तभी वो बंदा आ जाता है और फैट उसे लड़ने वाला ही होता है। तभी ग्रीड बोलता है फैट तुम यहाँ से पहले भागो, उसे लगने दो कि तुम कमजोर हो और फिर उसे वार करना। और फैट वहाँ से भागने लगता है और वो बंदा पीछा करता है और मौका देकर फैट उस पर हमला कर देता है बट वो बंदा डच कर लेता है और वो बंदा शार्प एज तलवार से फैट को हमला कर देता है बट फैट उसका तलवार को ही तोड़ देता है और पूछता है तुम किसके कहने पर किडनैप कर रहे थे? वो बंदा बोल नहीं रहा था बट फैट थोड़ा जोर देने पर वो बंदा बोलता है होली नाइट्स के हार्ड ऑफ लेवी। उसके बाद फैट और सहारा को देखते हैं। फैट को भूख लग रहा होता है, उसके पेट से आवाज आने लगता है और फैट बोलता है चलो खाते हैं और दोनों मीट खाने जाते हैं और फैट 2 मीट ऑर्डर करता है। सहारा पहली बार मीट खाती है तो वो रोने लगती है थोड़ा सा और फैट भी उसे अपना मीट दे देता है और उसके बाद फैट सहारा को उसकी हॉस्टल में छोड़ देता है और बोलता है सहारा अगर जितना भी मुश्किल आए हंस के उसका सामना करो, एक दिन जरूर खुश रहोगे। और देखते हैं फैट का बचपन में फैट का फादर भी ऐसा बोलते थे। उसके बाद देखते हैं एक और स्किल ऐड हो जाती है, वो है 1 हैंडेड स्वॉर्ड मास्टरी। फैट पूछता है अगर वो बंदा शार्प एज फास्ट चलाता तो? ग्रीड बोलता है तुम अभी तक मर चुके होते। फैट बोलता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ग्रीड बोलता है एक लड़की को बचाने वाले थे इसलिए मैं नहीं बता। और देखते हैं बार में एक बंदा बोलता है गलिया में डिवाइन ड्रैगन ने लॉर्ड मासन को मार डाला, अब लेडी रॉक्सी अकेली है। और देखते हैं फैट हाउस ऑफ द हार्ट पे काम पे आया होता है और लेडी रॉक्सी उसे वेलकम करती है। फैट बोलता है तुम इस ड्रेस पे काफी सुंदर लग रही हो। तो लेडी रॉक्सी ब्लशिंग करती है और बोलती है कभी कभी पहन लेती हूँ। उसके बाद लेडी रॉक्सी एक ग्रेव पर रुक जाती है। फैट पूछता है कौन है ये? लेडी रॉक्सी बोलती है ये मेरा डैड है, 5 दिन पहले गोलिया में डिवाइन ड्रैगन से लड़के मर चुके हैं। गोलिया एक महादेश है जिसमें बहुत सारे खूनखार मॉन्स्टर हैं और उनसे लोगों को बचाना होली नाइट्स का ड्यूटी है और इस साल हाउस ऑफ हार्ट्स का ड्यूटी था। अब से मैं हाउस ऑफ द हार्ट का हेड हूँ। और तभी एक मर्ड आ जाती है और खुद का नाम हारो बताती है
उसके बाद फैट मीट खाती है और देखते हैं फैट पत्ते कट कर रहा होता है। तभी दो बंदे आ जाते हैं जिनका नाम है ओलिवर और मैनरवा। ओलिवर बोलता है रुक जा भाई, और फैट बोलता है ठीक है मिस्टर ओलिवर, ये खत्म करने के बाद ब्रेक लूंगा। और मैनरवा बोलता है ज्यादा मत काटो। फैट ठीक है बोलता है और उसके पेट से आवाज आने लगता है। तभी ओलिवर पूछता है तुमने अच्छे से तो खाया ना? फैट बोलता है हाँ बिल्कुल खाया था। और तभी वो मैड आ जाती है और बोलती है मिस लेडी तुम्हें बुला रही है। और देखते हैं दोनों बैठे होते हैं। फैट अपना भूख के बारे में सोच रही होती है और लेडी रॉक्सी फैट को बुला रही होती है। फैट बोलता है हे मेरा डैड बुलाते थे, वो मॉन्स्टर से लड़ते टाइम मारा गए। रॉक्सी बोलती है मेरी तरह सैम। फैट पूछती है तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? और रॉक्सी बोलती है ये तुम्हारा निक नेम है ना, और वैसे भी इस घर में हम साथ रहेंगे फैमिली की तरह। और फैट बोलती है क्या फैमिली की तरह? और बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो अपना घर में पाता है लेडी रॉक्सी ने एक लेटर भी रख दिया होता है। और फैट ग्रिड को पूछती है क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ग्रिड बोलता है डाई कास्ट हुआ है, अगर ग्लूटेनिस की एक सोल टेस्ट कर लिया तो रुकता नहीं, तुम जितना खाओगे उतना स्ट्रांग होंगे और तुम्हारा एपेटाइट बढ़ेगा और तुम्हारे साथ मरते दम तक ये होगा। फैट बोलता है क्या होगा, मैं ये नहीं करूंगा तो? ग्रिड बोलता है तुम भूख से मर जाओगे और तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा उसे मारने लगोगे अगर तुम लिमिट पूरा नहीं करोगे तो। और बोलता है अगर तुम लिमिट पूरा कर दोगे तो तुम्हारा आंख में से पता चल जाएगा। और उसके बाद फैट गोब्लिन मारने जाता है और एक एक को मार देता है और बहुत सारा मारने के बाद भी उसका भूख शांत नहीं हो रहा था। और उसके बाद फैट हॉबगोब्लिन के फर्श में जाता है और हॉबगोब्लिन का सफाया करता है। अभी वो शांत होता है। फैट बोलता है और इस सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहता। ग्रिड बोलता है तो फिर तुम्हें डेली सोल खिलाना पड़ेगा मॉन्स्टर को मार के। फैट बोलता है हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। और तभी एक गॉब्लिन किंग आ जाता है और फैट उसका हाथ काट देता है और उसके बाद उसे मार देता है। और उसके पास एक नया स्किल ऐड हो जाता है फोटो रिकवरी का। और ग्रिड बोलता है तुमने अच्छा किया, तुम्हारा स्टेटस से मेरा फर्स्ट स्टेज रिलीज कर सकते हैं और इसमें तुम्हें तुम्हारा स्टेटस मुझे देना होगा, तभी मेरा न्यू फॉर्म अनलॉक होगा। फैट बोलता है तुम्हें कितने चाहिए? ग्रिड बोलता है तुम्हारे सारा स्टेटस। फैट बोलता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ग्रिड बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम उसे यूज कर नहीं पाओगे। क्या तुम अकेला स्ट्रांग बनना चाहते हो? साथ में स्ट्रांग बनेंगे। फैट बोलता है ये पूछने की बात है, हम साथ में स्ट्रॉन्गर बनेंगे। और ग्रिड इवॉल्व होता है और फैट का स्टेटस ट्रेंड करने लगता है और देखते हैं ग्रिड एक मैजिक बो बन चुका है। और ग्रिड बोलता है तुम्हें एक मॉन्स्टर काफी टाइम से घूर रहा है, मारो उसे। और वो भाग जाता है। फैट पूछता है एरो कहाँ से लाऊं? ग्रिड बोलता है जब तुम स्ट्रिंग खींचने लगोगे तो एरो अपने आप ही आ जाएगा और तुम रेंडमली जहाँ पर भी शूट करोगे उसे डेफिनेटली हिट करेगा पूरा हैकर की तरह। और वो एरो जाके गॉब्लिन को मार देता है और फैट गॉब्लिन ईयर को एक घर के सामने रख देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं एक लड़की गेट खोलने वाली होती है, तभी फैट उसे रोक देता है और देखते हैं वो लेडी रॉक्सी होती है और वो डर जाती है और फैट रोकने के लिए लेडी रॉक्सी को माफी मांगती है। और फैट बोलता है तुम्हें इस ड्रेसअप पे पहचान नहीं पाया। और वो रॉक्सी बोलती है मैं सीक्रेटली ये टाउन घूमने जाती हूँ और ये बात किसी को बताना, खास करके तो हारू को मत बताना। और फैट को भी साथ चलने को बोलती है और फैट भी उसके साथ टाउन घूमने के लिए मान जाती है। और फैट रॉक्सी को नाम से बुला रही होती है तो रॉक्सी बोलती है ये नाम से मत बुलाओ, मुझे रॉकी बुला सकते हो। और ग्रिड बोलती है ये तो उस नाम से अलग नहीं है कि नहीं? और फैट उसे चुप रहने को बोलती है और फैट ग्लूटनी स्किल के बारे में सोचने लगती है और ग्रिड को छोड़ देती है, जो कि रॉक्सी पकड़ लेता है और स्वॉर्ड को देखने लगती है और बोलती है इसे मेंटेनेंस की जरूरत है, बाद में हार्ट का स्वॉर्ड मेंटेनेंस पे ले जाऊंगे। और फैट उसे थैंक्स बोलता है और दोनों जाने लगते हैं। और तभी ग्रिड बोलता है रॉक्सी का स्मेल कितना प्यारा है। और फैट बोलता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। और देखते हैं वो दोनों एक मार्केट में पहुंच चुके होते हैं। लेडी रॉक्सी ग्रेप्स को देख कर रुक जाती है और दोनों एक एक ग्रेप्स खाते हैं। वो सबकी कर बताती है ये हाउस ऑफ आर्ट से आज ही आया है। और फैट बोलता है ये बहुत ही ज्यादा मस्त है। और रॉक्सी बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों ना होगा, ये हमारा घर से जो आया है। वो सबकी पर बोलता है क्या कहा तुमने? और तभी रॉक्सी को रियलाइज होता है कि वो मुझे पहचान गया है, लेकिन फैट बोलता है इसका रिलेटिव हार्ट्स के टेरिटरी में काम करता है इसलिए। और वो पूरा सिचुएशन संभाल लेता है। वो सबकी पर भी अब शौक नहीं करता। तभी मार्केट में होली नाइट आ जाते हैं। वहाँ पे लोग मन में सोच रहे होते हैं मार्केट में भी यहाँ पे करने क्या वाला है, यहाँ पे क्यों आया है? लॉर्ड मासन के गुजरने के बाद लोएस्ट रैंक वाले भी परेशान कर रहे हैं। वो होली नाइट जा ही रहा होता है तभी फैट के पेट से आवाज निकलता है। ये सुन के होली नाइट उसी तरफ जाने लगता है और फैट को पहचान लेता है। और फैट उसे माफी भी मांगता है बट वो सुना नहीं दिया बोल के मारने ही वाला होता है। तभी रॉक्सी बोलता है रुको, वो ऑलरेडी माफी मांग चुका है। होली नाइट बोलता है तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है।
और लोग बोल रहे होते हैं ये लेडी रॉक्सी तो नहीं। और फैट ये सब देख के बोलता है अरे यार वो पकड़ गई। और तभी ग्रीड बोलता है अगर तुम उसे अपनी लवर की तरह ट्रीट करोगे तो कोई नहीं पहचान पाएगा और कोई सोचेगा कि नहीं कि ये रॉक्सी है। फैट बोलता है लवर बनने का नाटक करना पड़ेगा। और रॉक्सी ये सुन के नाइस आइडिया बोलती है और फैट को उठाती है और बोलती है देखा तुमने ब्रेकफास्ट ना करने का नतीजा, इवन मैंने खाना बनाया था फिर भी तुमने नहीं खाया। फैट बोलता है क्योंकि खाने में वेस्ट होता है ना। रॉक्सी बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा अगर तुम उसे नहीं खाओगे तो। और फैट बोलता है ठीक है मैं खा लूंगा, प्लीज मेरे लिए दोबारा बना देना। और रॉक्सी होली नाइट को बोलती है वो नेक्स्ट टाइम पेट भर के खाएगा और रूडनेस के लिए हमें माफ कर दीजिए। और दोनों वहां से जाने लगते हैं और एक जगह में छुप जाते हैं। रॉक्सी फैट के हाथ को अपनी बाहों में ले रखा था। रॉक्सी बोलती है अब हम ठीक है। और मन में सोचता है मैं पहले कभी किसी आदमी के गले में हाथ नहीं डाला था, मुझे ये अच्छा लग रहा है। बट ये सब फैट माइंड रीड कर लेता है और फैट को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है और रॉक्सी से हाथ हटा लगता है और रॉक्सी जाने लगता है और एक जैम स्टोर पे रुक जाते हैं। रॉक्सी बोलती है ये सब मुझे भी पसंद है, मैं भी एक लड़की जो हूँ। और पूछती है ये क्या है। और वो चाचा बोलते हैं ये जेम्स और है, उसमें जेम्स है कि नहीं तुम्हें खोजना होगा तोड़ के, और एक और का कॉस्ट है 10 कॉपर कॉइन। ग्रिड बोलता है अप्रेजल का यूज कर सकती हो। और फैट एक पर यूज करता है बट वो खाली होता है। और ग्रिड बोलता है संभाल के, दुकानी अप्रेजल को नफरत करते हैं। और रॉक्सी एक जेम को पकड़ के देखने लगता है। दुकानी चाचा बोलता है ये खरीद लो, चीप रेट में बेच दूंगा। और रॉक्सी जेम को वापस रख देता है और कहती है मुझे ये अभी जरूरत नहीं है। और वो वहां से जाने लगता है। और फैट पूछता है क्या तुम सच में नहीं लोगे। रॉक्सी बोलती है नहीं, बाय द वे तुम किसी वॉरियर को पहचानते हो। फैट बोलता है तुम्हें क्यों जानना है। तभी कुछ बंदे स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रूमर फैल रहा होता है कि सारे गब्लिन को खत्म कर रहा है। और एक वॉरियर गब्लिन किंग का कान को ऑर्फनेज में रख देता है। और एक बंदा बोलता है सिस्टर उस बंदे को थैंक्स बोलने के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना। तभी रॉक्सी उस स्ट्रे मॉन्स्टर के बारे में उनको पूछने लगता है बट ये लोग बोलते हैं बेहतर होगा कि तुम उन वॉरियर से पूछो। और रॉक्सी फैट को बोलती है मुझे वॉरियर्स के पास ले चलो। और फैट बोलता है हम घूमने आए थे, है ना। रॉक्सी बोलती है हाँ बट स्ट्रे मॉन्स्टर के भी तलाश के लिए आया हूँ। और फैट शॉक्ड हो जाता है, सारे उसे स्ट्रे मॉन्स्टर जो बोल रहे होते हैं। और बाहर का सीन देखते हैं, फैट और रॉक्सी वहाँ आ जाते हैं। और वो बाहर उन्होंने फैट को देख के खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी दिनों से नहीं आया था। फैट रॉकी को इंट्रोड्यूस करवाता है, ये है रॉकी, मेरा न्यू वर्क प्लेस का सीनियर है। बार ओनर बोलता है तुम बहुत दिनों से गायब थे क्योंकि तुम अपना गर्लफ्रेंड को दिखा सको। और फैट उठ जाता है और बोलता है नहीं। और रॉक्सी भाई हाथों से ग्लास को ही तोड़ देता है और देखते ही देखते फैट भी ग्लास तोड़ देता है। और वो लोग सॉरी बोलते हैं बट बार ओनर बोलते हैं कोई बात नहीं, वॉरियर भी तोड़ देते हैं, अपना पावर कंट्रोल नहीं कर पाते तो। और खाना परोसता है और बोलता है मुझे पता है एक योद्धा हंटिंग के लिए गया था बट सारे गब्लिन मरे पड़े थे, वो भी उनके कानों के साथ। और रॉक्सी बोलती है वॉरियर तो रिवार्ड के लिए गब्लिन शिकार करते हैं, अगर वो ऐसा नहीं किया तो वो स्ट्रे मॉन्स्टर का ही काम है जो कि दूसरे जगह से यहाँ आया है। और तभी एक ओल्ड मैन आ जाता है जिसका नाम है ओल्ड गीजर आडो। वो फैट को देख कर डर जाता है और भूत भूत बोलने लगता है और बोलता है मैंने सुना है होली नाइट वो स्ट्रे मॉन्स्टर को मारने के लिए बढ़ गए हैं। और रॉक्सी बोलती है क्या सच में। और ग्रीजर बोलता है हाँ मैं इस बात पे श्योर हूँ, बहुत सारे वॉरियर से पूछा। हाँ तभी ग्रीड बोलता है अरे 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 होली नाइट हमारा एनिमी बन गए और तुम्हारा करंट स्टाटस से तो उनको हरा नहीं सकते। तभी कुछ वॉरियर आ जाते हैं और बियर ऑर्डर करते हैं। और एक वॉरियर रॉक्सी के पास आता है और उसकी शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है चलो साथ मिल के मजे करते हैं। और भाई रॉक्सी भी किसी से कम है क्या, अपने एक हाथ से उस बंदे को दूर फेंक देता है। और उनको पता चल जाता है कि ये लड़ी रॉक्सी है क्योंकि ये मूव सिर्फ होली नाइट ही कर सकते हैं। और वो वॉरियर हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं हमारे जान बख्श दो और पैसे भी देने लगते हैं। बट रॉक्सी जो होती है बहुत ही काइंड हार्टेड होती है, बोलती है मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और सब लोग एक साथ मजे करते हैं, गेम खेलते हैं। और अगले सीन में देखते हैं ग्रिड का मेंटेनेंस होता है और ग्रिड का मेंटेनेंस खत्म होने के बाद वो चमक रहा होता है और फैट रॉक्सी को थैंक्स बोलता है ताकि वो ग्रिड का मेंटेनेंस हो सका। और देखते हैं हाडो एक बच्चे को हर्ट कर रहा होता है। रॉक्सी बोलती है रोको छोड़ दो इसे। मेमेल बोलता है हम ये गुम हो गया बच्चा को
हमारे पास रख रहे हैं। और फैट हाड़ों से उस बच्चे को छुड़ा ले जाता है और रॉक्सी बोलती है ये बच्चा मैं रख रहा हूँ और तुम मुझे स्ट्री मॉन्स्टर के बारे में क्यों नहीं बताया। राफाले बोलता है मैंने सोचा तुम अभी भी तुम्हारे डैड के याद में दुखी हो इसलिए नहीं बताया। रॉक्सी बोलती है मैं अब ठीक हूँ और ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया और वो लोग जाने लगते हैं। तभी फैट बोलता है क्या तुम खो गए हो, किसके साथ आए थे। और वो बच्चा बोलता है मैं अपनी मॉम के साथ आया था। फैट बोलता है हम तुम्हें मदद करेंगे तुम्हारे मॉम को ढूंढने के लिए। और वो लोग ढूंढने निकल जाते हैं और तभी उस बच्चे के पेट से आवाज आता है और वो लोग मीट खाते हैं। और फैट सोचता है मैं भी कभी खो गया था, ये बात है 5 साल पहले की जब मेरे डैड नहीं रहे तो मैं इस कैपिटल में आया था और होली नाइट ने ही मेरी मदद की। उस समय रॉक्सी ने ही उसे मदद करी थी। और ढूंढते ढूंढते शाम हो जाता है बट उसकी मॉम नहीं मिलती। तो रॉक्सी बोलती है तुम मेरे घर पर आज रुक सकते हो, कल फिर से ढूंढ लेंगे। तभी उसकी मॉम आ जाती है और दोनों जाने लगते हैं। और फैट रॉक्सी को देख के ब्लशिंग करने लगता है। रॉक्सी पूछती है क्या हुआ। फैट बोलती है कुछ नहीं बस हमें जल्दी वापस जाना चाहिए नहीं तो तुम्हें डांट पड़ेगी। और रॉक्सी बोलती है फे चलो साथ में डांट खाएंगे। फैट बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ चलो। और देखते हैं हारू उनकी क्लास ले रही होती है और देखते हैं फैट घर पे होता है। ग्रीड बोलता है रॉक्सी के बिना नोटिस किए मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें मास्क पहनना पड़ेगा। और वो एक मास्क खरीदने जाता है और वो जेम्स दुकान को भी देखते हैं और सिम सिटो के हाउस ऑफ द हार्ट पे चला जाता है। एक्चुअली फैट एक जेम्स और खरीद लेता है और वो रॉक्सी को दे देता है और बोलता है थैंक यू नया नकली देने के लिए। और रॉक्सी उसे तोड़ देता है और देखता है उसके अंदर जेम्स होता है। रॉक्सी बोलती है इसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें, मीट चाहिए क्या या फिर व्हाइट स्टोन जो तुम्हारे स्वॉर्ड मेंटेनेंस के लिए काम आए। बट फैट मना कर देता है और ग्रीड बोलता है व्हाइट स्टोन चाहिए, बुद्धू मना क्यों कर दिया तुमने। और फैट ग्रीड को चुप रहने को बोलता है और सीन होली नाइट के मीटिंग की तरफ शिफ्ट होता है। राफाले बोलता है अब हम गलिया के अभियान पर चर्चा करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में गॉब्लिन हंटर देखते हैं कि सारे गॉब्लिन मरे पड़े हैं और वो लोग फैट को भी देख के भाग जाते हैं। फैट बोलता है मुझे थोड़ा और स्टैट्स बढ़ाना है होली सीज के आने से पहले। उसके बाद हाउस ऑफ द हार्ट का सीन देखते हैं जो कि फैट पत्ते काट रहा होता है और तभी रॉक्सी आके फैट को एक सीक्रेट मिशन के लिए कहता है। और देखते हैं रॉक्सी फैट को हार्ट्स का टेरिटरी दिखा रहा होता है जो कि दूरों दूरों तक ग्रेप्स का ही पेड़ होता है। और रॉक्सी बोलती है मैं तुम्हें ताजा ग्रेप्स दिखाना चाहता था। और वो बाजार की बात याद करने को बोलता है और तभी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। रॉक्सी की मॉम वेलकम करती है और पूछती है ये लड़का कौन है। रॉक्सी बताती है ये मेरा एक सर्वेंट है, इसको मैंने हायर किया है और मैं तुमसे इसको मिलाने आया हूँ। फैट बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ फैट। ग्राफाइट डर डर के बुला होता है। और रॉक्सी की मॉम बोलती है मैं हूँ आयशा हट। और फैट को नजदीक बुला के पूछती है क्या तुम रॉक्सी को पसंद करते हो। रॉक्सी और फैट थोड़ा घबरा जाते हैं। रॉक्सी पूछती है तुम ये क्या पूछ रही हो। मिस आयशा कहती है मैंने पूछा है कि एम्प्लॉय की होने के नाते तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और फैट बोलता है मेरे मन में लड़ी रॉक्सी के प्रति आदर है और मैं मरते दम तक उसकी सेवा करूंगा। और रॉक्सी ये सुनकर रूम पे चली जाती है। फैट बोलता है क्या मैंने गलत बोल दिया। मिस आयशा बोलती है वो हमेशा भाग जाती है जब चीजें उसके लिए आसान नहीं होती। वो अब भी नहीं बदली, जब वो छोटा था तब भी छोटे से छोटे चीजों को डर जाता था और रोने लगता था। मुझे यकीन नहीं होता कि वो कैसे होली नाइट बन गई। और फैट बोलता है मुझे विश्वास है वो अच्छा कर रही है और वो हेड बनने के लिए भी लायक है, लोग उसे भरोसा करते हैं। दूसरी ओर रॉक्सी को देखते हैं जो कि रूम में आके एक मूर्ति उसकी डैड की मूर्ति के पास होता है और याद करने लगता है एक पास्ट सीन को, जबकि उसके फादर कहते हैं यकीन करना मुश्किल है कि तुम होली नाइट बन गए। और रॉक्सी बोलती है मैं तुम्हारे तरह लोगों के साथ हंस के रहना चाहती हूँ। और प्रेजेंट में देखते हैं फैट ग्रेप्स हार्वेस्ट कर रहा होता है और तभी एक बंदा फैट को ग्रेप्स जूस देता है और साथ बैठ के पीने लगते हैं। वो बंदा बोलता है मैंने सुना लॉर्ड मासन का गले में डेथ हो गया, अब लेडी रॉक्सी को संभालना मुश्किल हो रहा होगा। मैंने सोचा नहीं था कि इस साल वो यहाँ पे आएगी। फैट पूछता है क्या वो हर साल यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने के लिए आती है। बंदा बोलता है हाँ बट मॉन्स्टर को भी मारती है। फैट बोलता है मॉन्स्टर। बंदा बोलता है उनका नाम है कोपोल्स, उत्तर दिशा के पहाड़ों से आते हैं। और तभी फैट के पेट से आवाज निकलते हैं। और ग्रिड बोलता है तुम गॉब्लिन हमेशा खाते हो, ग्लूटनी अब न्यू सोल खाना चाहती है। अगले सीन में देखते हैं फैट जा ही रहा होता है, एक लड़की को स्पॉट करता है जो कि इस किंगडम का तो नहीं दिखता। और देखते हैं उसकी आंख तो बिल्कुल फैट की जैसा है। तुरंत अप्रेजल यूज करता है बट उस पे अप्रेजल काम नहीं करता। वो लड़की बोलती है क्या तुम सुन रही हो। फैट बोलता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। वो लड़की बोलती है मैं कोपोल्स के लिए आई हूँ, हम फिर मिलेंगे। फैट ग्रिड को पूछता है
कौन है ये? ग्रिड बोलता है कौन जाने। फैट बोलता है तुम्हें पता है ना, जब मैं पूछता नहीं हूँ तब तुम कहते हो, बट आज तुम चुप हो। फिर रॉक्सी आके बोलती है वो गलियन हो सकती है। फैट बोलता है मैंने सुना गलिया खत्म हो गई थी। रॉक्सी बोलती है 4000 साल पहले गलिया का सारा चीज तबाह हो गया था, पहली बार किसी गलियन को देख रहा हूँ। ठीक है चलो चलते हैं। फैट पूछता है मैंने सुना कि तुम अकेली मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जा रही हो। रॉक्सी बोलती है नहीं नहीं, इस टेरिटोरी का वॉरियर भी हेल्प करते हैं। और अगले दिन देखते हैं सारा क्रैब्स तहस नहस हो चुका है। नदी किनारे कोबोल्स को देखते हैं, उनको ये लोग भी देख रहे होते हैं। और तभी झाड़ियों से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है और ये देख के फैट का हार्ट टार्वेशन मोड ऑन हो जाता है। एक आंख रेड कलर की हो जाता है और उसका स्टैट देखते हैं, वो एक लेवल 50 का मॉन्स्टर होता है, वो एक क्राउन मॉन्स्टर होता है। और देखते हैं रॉक्सी बोलती है चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उस मॉन्स्टर को हरा दूंगा, मैं एक होली नाइट जो हूँ। और सब लोग जाने लगते हैं। ग्रिड बोलता है क्या करने का ख्याल है फैट? फैट बोलता है मैं वो लेवल 50 का मॉन्स्टर को तो हैंडल नहीं कर सकता और इस हार्ट्स टेरिटोरी को भी डिस्ट्रॉय होते नहीं देखना चाहता और रॉक्सी को भी मरते हुए नहीं देख सकता। चलो हमें कुछ करते हैं ग्रिड। और रात का सीन देखते हैं, वही जगह फैट आ चुका है। ग्रिड बोलता है क्राउन मॉन्स्टर के चारों ओर कोबोल्ट असल्ट और कोबोल्ट जूनियर है और फैट स्वॉर्ड को धनुष बनाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। और एक एरो क्राउन मॉन्स्टर को भी बजने वाला होता है, तभी एक कोबोल्ट को बीच में रख देता है जो कि वो कोबोल्ट मर जाता है। और फैट आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से कोबोल्ट को भी खोद रहा होता है। आखिरकार अपनी एरो से क्राउन मॉन्स्टर पर शूट करता है, बट वो एरो को पकड़ लेता है और तोड़ देता है और फैट स्वॉर्ड से ही लड़ने लगता है। वो क्राउन मॉन्स्टर को हमला करने लगता है, पर ग्रिड बोलता है वो एक ब्रल आर्ट्स का बनस्कल स्ट्राइक बना के रखा है, अगर उसमें पड़ गए तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और तभी फैट रुक जाता है और तभी एक कोबोल्ट उस पे हमला कर देता है और क्राउन मॉन्स्टर भी तभी हमला कर देता है और फैट उठ जाता है और दूर जाके गिरता है। और ग्रिड फैट को उठने को बोलता है बट नहीं उठता। तभी एक कोबोल्ट उस पे हमला करता है, लेकिन वो कोबोल्ट का हाथ कट जाता है। असल में फैट नाटक कर रहा होता है। क्राउन मॉन्स्टर फिर उसे हमला करता है, बट फैट डच करता है। लेकिन तभी एक कोबोल्ट फैट पर हमला करता है, जिसके कारण वो दूर गिर जाता है और फैट उस कोबोल्ट को फाड़ देता है। और स्वॉर्ड बोलता है अभी तुम तुम्हारा 10% स्टैट मुझे देके मेरा फास्ट टच अल्टीमेट एक्सेस कर सकते हो और उसे वन शॉट में खत्म कर सकते हो। और फैट उसे अपना 10% दे देता है और ग्रिड विफल हो जाता है। और ग्रिड के फास्ट टच अल्टीमेट वेपन से एक बड़ा सा एरो क्रिएट होता है और क्राउन मॉन्स्टर भी उसी स्टाइल से फिर वार करने लगता है। और फैट एरो से क्राउन मॉन्स्टर पर हमला करता है और वो एक शॉट पे ही उड़ जाता है, दूर गिरता है और मर जाता है। और फैट ऑटो रिकवरी की वजह से हील हो जाता है। तभी देखते हैं फैट को कुछ होने लगता है। ग्रिड बोलता है ओह नो, ये तो क्वालिटी सोल का पहले टेस्ट का रिएक्शन है। फैट तुम्हें सहना होगा, नहीं तो तुम स्टारवेशन से भी ज्यादा और सिचुएशन से पड़ जाओगे। अगले दिन देखते हैं उस टेरिटरी का वॉरियर देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर मरे पड़े हैं, पहले से ही किसी ने मार दिया होता है। अगले सीन में देखते हैं फैट, रॉक्सी और मिस आयशा लंच कर रहे होते हैं। रॉक्सी बोलती है वो मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं, कोई पहले से ही मार दिया होता है। मिस आयशा बोलती है किसने किया होगा रॉक्सी? रॉक्सी बोलता है मैंने कल एक गलियन लड़की को देखा था, शायद वो कर सकती होगा। इस सीन में देखते हैं मिस आयशा फैट को बोलते हैं मेरे लिए एक काम करोगे फैट? तुम रॉक्सी के सपोर्ट करना और उसके साथ खड़े रहना। तुम्हें पोजीशन और स्टेटस की तो जरूरत नहीं है, तुम होली नाइट्स के जैसा ताकतवर बनना भी नहीं चाहते हो, बस तुम्हारा हार्ट चाहती है तुम की उसे सपोर्ट करना चाहते हो। और वो बताती है वो एक कॉमनर है विदाउट स्किल के और बोलती है मैं ज्यादा दिन तक और नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मेरी जगह तुम उसे सपोर्ट करना। और फैट ठीक है बोलता है। और अगले सीन में देखते हैं फैट सारे गॉब्लिन को खत्म कर दिया होता है, बट फिर भी उसका स्टारवेशन शांत नहीं हो रहा था। तभी ग्रिड बोलता है मैंने तुम्हें पहले कहा था, अब तुम गॉब्लिन से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। और अगले दिन बार का सीन देखते हैं। फैट सोच रहा होता है मैं रॉक्सी को सेपरेट करूं, मेरा कोई राइट नहीं है। तभी गीजर आता है और बोलता है हाडो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो स्ट्रे मॉन्स्टर को। और दूसरी ओर देखते हैं रॉक्सी उसके फादर की ग्रेव के पास होता है और बोलती है मैं गलिया जाने के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ। और तभी फैट आ जाता है और बोलता है प्लीज मत जाओ, हो सकता है गलिया से तुम वापस ना आओ। रॉक्सी बोलती है मैंने जाने का डिसाइड कर लिया है। और देखते हैं तीनों बर्लिक्स ब्रदर्स जश्न मना रहे होते हैं। और अगले सीन में देखते हैं हाडो और फैट आमना सामना होता है। और यहीं पर हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। अब आगे क्या होगा? क्या रॉक्सी गलिया से रिटर्न आएगी या फिर फैट उसे रोक लेगा? और क्या आगे फैट और हाडो के बीच में लड़ाई होगा? इसमें कौन जीतेगा? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करें। तो मिलते हैं अगले एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, बी पीस।